सप्ताह में एक बार हवन अवश्य करना। ये जो हवन हो रहा है ना, ये सप्ताह में एक बार हवन अवश्य करें। वैसे तो प्रतिदिन करने का विधान है हवन। अब देखो, हवन करने के भी सैकड़ों फायदे हैं। हवन करने वाले के घर में कोई पितर दोष नहीं होता। कहते ना, पितरों का दोष है जिस घर में, तो पितृ दोष है। हवन करने से कोई घर में ग्रह दोष नहीं होता। अब कुछ कहते हैं जी मान ये होते हैं कि नहीं होते, ये मैं आगे बताता हूं। जो हवन करते हैं उनके घर में कोई भूत व्याधा नहीं होती। भूत प्रेत डाकिनी शाचिनी पिशाचिनी जिंद जिन्नाद न जाने क्या क्या नाम लोग बोलते। जो हवन करते हैं उनके घर में किसी प्रकार का कोई वास्तु दोष नहीं होता। जो हवन करते हैं उनके घर में कोई भी प्रारब्ध दोष, संस्कार दोष, दैवी आपदा, अब अनहोनियां होती रहती हैं, आपको पता ही नहीं लगता कैसे होती हैं। घर में, परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में, संबंधों में अनहोनियां होती रहती हैं। कई बार न चाहते हुए भी पति पत्नी में इतनी खटपट, इतनी अनबन, मानते हैं कि हमको लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए, लेकिन लड़ाई झगड़े मिटने का नाम ही नहीं ले रहा। आधे से ज्यादा आबादी, मैं कहूंगा हिंदुस्तान की नहीं पूरी दुनिया की, आधे से ज्यादा क्या 90 से 99% लोगों को जैसा जीना चाहिए वैसे जी नहीं पाते हैं। माहौल ठीक नहीं है घर का, एनवायरमेंट ठीक नहीं है घर का, वातावरण ठीक नहीं है, पति पत्नी में अनबन है, खटपट है। एक जिस भक्ति के साथ, जिस प्रेम के साथ, जिस आत्मीयता के साथ जीना चाहिए, ठीक है, समझदारी एक काम करती है, विश्वास दूसरा काम करता है, मेहनत तीसरा काम करती है घर को चलाने के लिए। सब लोगों को विवेकशील होना चाहिए, घर में एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, ये मानते भी हैं और करते भी हैं। और सब घर के जिस आदमी के ऊपर जो उत्तरदायित्व तो उसको अपना काम पूरा करना चाहिए। ये सब होते हुए भी घर में शांति क्यों नहीं? तो कहीं ना कहीं कोई अनिष्ट हो रहा है, अदृष्ट भी काम करता है। तो जिस किसी भी प्रकार से सारे जो मैंने नाम लिए, एक नाम इसका है, घर में कुछ बुरी शक्तियों का असर है। और मैंने कई बार इसको कहा है, ये जो दिख रहा है ये एक दृश्य जगत है। इसमें मनुष्य और मनुष्यतर, जड़ चेतन, जीव जगत, इतनी बड़ी सृष्टि है, इसको तुम महसूस भी नहीं कर सकते पूरा, इतना बड़ा है संसार। जितना बड़ा ये दृश्य जगत है, चींटी से लेकर के हाथी तक और मनुष्य से लेकर के मनुष्यतर, जड़ चेतन, जीव जगत, ये पिंड, ये ब्रह्मांड जो दिख रहा है तुम्हें आंखों से, इससे परे। और ये भी त्रिगुणात्मक है, गुण त्रय विभाग योग, श्रद्धा त्रय विभाग योग, भगवत गीता में, वेदों में, उपनिषदों में का, और ये हकीकत है। दिस इज द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। ऐसे ही सूक्ष्म शक्तियां, उसमें भी सात्विक, राजसिक, तामसिक, जैसे मनुष्यों में भी सात्विक, राजसिक, तामसिक है, ऐसे ही सूक्ष्म शक्तियां भी है जीवों की, सूक्ष्म जीव है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। उनके परे इनको ही कोई भूत प्रेत और अलग अलग नाम देते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक शक्तियों को। उसके परे एक देव योनि है, दैवी शक्तियां है। उसके परे फिर एक अवतारी पुरुषों की शक्ति है। जो अवतारी पुरुष है, भगवान राम, कृष्ण, हनुमान आदि, जो अलग अलग देवी देवता जो हम मानते हैं ना, और अवतारी पुरुष, सतयुग, त्रेता, द्वापर, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग की चल आते आते कितने अलग अलग मत पंथ संप्रदायों में जो अलग अलग मान्यताएं हैं, इनका कोई ना कोई आधार है, कोई ऐसी नहीं हो जाती है मान्यताएं। कोई भी शब्द है तो उसका कोई ना कोई अर्थ है, निरर्थक कुछ भी नहीं है। और इन सब से परे फिर परात्पर ब्रह्म है। ये सारी शक्तियां भगवान के नियंत्रण में रहती हैं। जो यज्ञ करता है उसका ये दृष्ट जगत तो ठीक होता ही है, उसका सूक्ष्म जगत, ये दैवी शक्तियां, ये अवतारी शक्तियां, और स्वयं भगवान यज्ञ से प्रसन्न हो जाते हैं। और इसलिए जो हवन करता है उसके घर में कोई अनिष्ट नहीं होता है। अब करना तो ये रोज चाहिए,
हम आपके रोग तो मिटाते हैं, अलग अलग प्रकार की औषधियां देते हैं इसमें, वातिष्ठ, पित्तिष्ठ, कपिष्ठ, हृदयष्ठ, मधुष्ठ, मेधाइष्ठ, गुग्गल गाय का घी आदि डालते हैं। इससे रोग तो मिटते ही हैं, इससे जो सूक्ष्म दोष हैं, अब किसी के जीवन में ऐसे ही अनिष्ट है अलग अलग प्रकार के, आपको खुद ही नहीं पता, सब कुछ ठीक ठाक है, फिर ये बीमारी हुई कैसे, ये रोग आया क्यों, ये दुख आया क्यों जीवन में, ये घर में अनहोनी हुई क्यों? उसका उत्तर है यज्ञ आपने छोड़ दिया, हवन अग्निहोत्र छोड़ दिया। ये बहुत बड़ा तत्व है। तो मेरे भाई बहनों, आप अपना कल्याण चाहते हो तो अब ये दूसरों के दूसरे पूजा कर देंगे, दूसरा मेरा पाठ कर देंगे, जो तुम पैसे के गरूर में, पैसे का जो गुरूर है तुम में, अथवा ये जो तुम्हारे भीतर एक गलत बात बैठी हुई है कि ठीक है पूजा पाठ करवा देंगे, मंदिर में चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे, तीर्थों में चले जाएंगे। आपको अपना योग, अपना यज्ञ, अपना काम तो खुद करना पड़ेगा। इसलिए आप कम से कम सप्ताह में एक बार हवन अवश्य होना चाहिए। पतंजलि योग पीठ को आप देखते हो, और मैंने बचपन से लेकर के आज तक, लोग कहते हैं अनिष्ट होता है जी, क्या करें, न चाहते हुए भी तबाही और बर्बादी हो जाती है, घर में, परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में, कुटुंब में, संसार में ऐसे ऐसे उपद्रव हो जाते हैं। मैंने जीवन में 4-5 तत्वों को पकड़ के रखा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं स्वामी रामदेव के पास भी कोई सिद्धि है बहुत बड़ी, नहीं तो ये इतना बड़ा कार्य कैसे हो जाता है? सिद्धि है किसकी? योग की है, यज्ञ की सिद्धि है, गौ माता की सेवा की सिद्धि है। गौ माता की हमने सेवा की है, माता पिता गुरुजनों और जो भी दीन दुखी हमारे पास में आया, कोई भी अपना दुख लेकर के, हमसे जो बन पाया हमने अपनी तरफ से उसकी पूरी सेवा की है, सेवा की सिद्धि है। योग की, यज्ञ की, गोमाता की सेवा की, माता पिता बड़ों का आशीर्वाद लेना, उनके उपकार को मानना, कृतज्ञता, ये बहुत बड़ा तत्व है योग का, अध्यात्म का, जीवन का। कृतज्ञता, 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 बड़ों के उपकार को मानना, भोर में उठ करके उनके प्रति श्रद्धा भक्ति रखना और उनके चित्त को प्रसन्नता देना और दीन दुखियों की सेवा करना। इसके अलावा हम कोई कर्मकांड नहीं करते। ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए बोल रहा हूं मैं अभी, स्वास्थ्य के लिए, और जीवन में समृद्धि पानी, सफलता पानी, विजय पानी, उसके भी यही मंत्र है। योग करो, यज्ञ करो।